दिस राइट हियर इज द TVS Ronin 225। TVS की तरफ से एक ब्रांड न्यू ऑफरिंग और अब से मेरी फेवरेट TVS मोटरसाइकिल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आज इस वीडियो में। नमस्कार खमागणी देवी सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। यू आर वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ब्रांड न्यू TVS Ronin 225। इट इज़ एन अनयूजुअल मोटरसाइकिल फ्रॉम TVS। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने पहले TVS की तरफ से कोई भी रेट्रो स्टाइल या नियो रेट्रो स्टाइल या क्लासिक जो मोटरसाइकिलिंग होती है उस तरफ हमने देखा नहीं है। इनकी जितनी भी मोटरसाइकिल्स हमने देखी वो हाई रेविंग इंजन्स हैं, मतलब वो परफॉर्मेंस स्पोर्टी परफॉर्मेंस की तरफ उनका फोकस होता है। फॉर एग्जांपल RR 310 की बात करोगे जो कि इनका फ्लैगशिप मॉडल है, वो हाई रेविंग इंजन है। प्लस वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है उन लोगों के लिए जिनको स्पोर्टी परफॉर्मेंस ही चाहिए। शहर के हिसाब से अगर आप बात करोगे कि मेरे को एकदम क्रूजिंग स्टाइल में चलना है या लंबी राइड्स पे जाना है तो क्रूजिंग स्टाइल में एकदम अपराइट स्टैंस में जाना है, तो वो पहले नहीं हुआ है। इस बाइक के साथ में इन्होंने वो एक मिक्स, एक अच्छा कॉकटेल किया है कि इंजन जो है वो हाई रेविंग तो नहीं बोलूँगा मैं, बट एक अच्छे खासे RPM पे ये इंजन चलता है। इंजन की अगर बात करोगे तो 225 सीसी का इंजन है जो कि हमने पहले किसी भी और मोटरसाइकिल में TVS की तरफ से नहीं देखा है। हालांकि इसका जो बेस है वो वही वाला है जो TVS Apache RTR 200 में आपने 197 सीसी का इंजन देखा है। दैट मीन्स उसी की क्यूबिक कैपेसिटी थोड़ा बहुत उसे बढ़ाया गया है और 225 सीसी का बनाया गया है। इनफैक्ट उसका जो स्ट्रोक लेंथ है वो भी इन्होंने बढ़ाया है। स्ट्रोक लेंथ आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो करीब 7 mm के आसपास इन्होंने स्ट्रोक लेंथ बढ़ाया है। अब उससे फ़र्क क्या पड़ता है, जब भी आपकी स्ट्रोक लेंथ बढ़ती है तो उससे ये होता है कि आपकी ट्रैक्टेबिलिटी शहर में चलाने के हिसाब से वो मोटरसाइकिल ज़्यादा इजी हो जाती है। तो 66 mm का आपका स्ट्रोक लेंथ हो गया। दैट मीन 1:1 रेशियो की अगर आप बात करोगे तो प्रॉपरली परफेक्ट स्क्वायर इंजन जो कि पहले TVS के इतिहास में हमने नहीं देखा है। जो पावर फिगर्स है उसकी बात मैं आपको बता दूं थोड़े स्पेक्स की, कि जो पीक पावर है वो आपको 7500 RPM का ही मिल जाती है 20 bhp की। आप इसको अगर आप सीधे तौर पर कंपेयर करोगे TVS Apache RTR 200 से तो ये ऑफकोर्स ज़्यादा कम RPM पे, मतलब कम RPM पे आपको पीक पावर दे रही है, बट पावर से ज़्यादा इजी क्रूजिंग मोटरसाइकिल में टॉर्क का लेना देना ज़्यादा होता है। अब टॉर्क जो है वो भी इसमें बढ़ा हुआ है, लगभग 3-3.5 Nm टॉर्क की बढ़ोतरी है अगर आप बात करोगे TVS Apache RTR 200 से। और अच्छी बात है 3750 RPM पे इसका पीक टॉर्क आ जाता है। यू कैन लिटरली राइड दिस मोटरसाइकिल ऑल डे विदाउट चेंजिंग सो मेनी गियर्स। इनफैक्ट मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पे बताऊं तो चौथे गियर में मैं लिटरली पूरा दिन चौथे गियर में मैंने गाड़ी को चलाया। 20-21 kmph की स्पीड पे गाड़ी लगभग 2000 RPM के आसपास थी और वो चल रही थी। मतलब गाड़ियाँ यूजुअली स्टॉल हो जाती है तो जो स्ट्रोक लेंथ बढ़ाया गया है वो यहाँ पे मदद कर रहा है। तो लिटरली इट हैज़ बिकम वेरी वेरी लाइक इट्स यूजेबल। 5th गियर में आप 26, 27, 28 के आसपास हो तो ठीक है, वो मोमेंट आता है कि स्टॉल हो जाएगी, बट 30 के आसपास हो तो आप आराम से चला सकते हो। बाकी टॉप स्पीड्स की अगर बात करोगे तो 4th गियर में आई टच्ड अबाउट 113-114 kmph। 5th गियर में आप इजीली जो उनकी क्लेम्ड फिगर है 120 kmph आप इजीली अचीव कर सकते हो। बट ओवरऑल इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेन मुझे लगा नहीं। तो इंजन ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। गियर बॉक्स की अगर आप बात करोगे तो 5 स्पीड का गियर बॉक्स है हालांकि, और 5 स्पीड बहुत होता है 120 kmph की टॉप स्पीड वाली मोटरसाइकिल के लिए। तो वो आपको दिया गया और बहुत ही स्लिक शिफ्टिंग है। हालांकि इसका जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच, क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको मिल जाता है, वो उतना ज़्यादा स्मूथ मुझे नहीं लगा है। मतलब एग्रेसिव शिफ्ट कर भी रहे थे तो भी वो थोड़ा सा क्लंकी मुझे कुछ जगह पे फील हुआ। थोड़ा सा और बेटर जब गियर डाउन करते हो तो ज़्यादा बेटर अगर रिस्पॉन्स हो तो ज़्यादा बेहतर आपको वो फीलिंग आती है। आई थिंक बहुत सारी मोटरसाइकिल जो स्पोर्टी तरीके से ट्यून होती हैं उनमें वो ज़्यादा बेहतर एग्रेसिवली ट्यून्ड आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है, जिससे कि गियर्स आपको खड़ाक से डाउन करने तो आप कर सकते हो। कुछ रेट्रो एलिमेंट्स जैसे कि गोल लाइट आपको दी गई है और ये T जो TVS का लोगो है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ला से मिलता जुलता है, बट ये फुल LED सेटअप आपको नज़र आएगा। तो एक तो आपको एग्जॉस्ट का साउंड जो है काफ़ी बेसी
तो हेडलैम्प हाई बीम हो या लो बीम हो, दोनों में आपको LEDs नज़र आते हैं। इंडिकेटर्स की अगर आप बात करोगे तो इंडिकेटर्स भी आपके, जस्ट अ मोमेंट, मैं हैज़ार्ड ऑन कर देता हूँ। इंडिकेटर्स भी जो है वो आपको LED नज़र आएंगे। ये इंडिकेटर्स एक्चुअली आपको थोड़े बहुत अपाचे की याद दिलाएंगे, बिल्कुल वैसे से ही नज़र आते हैं, बट ओवरऑल एक रेट्रो लुक देने की कोशिश की है। जो मड गार्ड्स जिनको हम बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, थोड़ा बहुत मिनिमलिस्टिक स्टाइलिंग इन्होंने देने की कोशिश की है। बट जो रेयर वाला मड गार्ड है वो कई बार परेशानी करता है। जब हम आज बाइक चला रहे थे बैक टू बैक, मेरे आगे वाले जो राइडर थे उनसे बहुत ज़्यादा पानी उछल के आ रहा था जब बारिश में आप चला रहे थे। तो वो जब मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन आप करने की कोशिश करते हो, स्क्रैम करने की कोशिश करते हो, तो वो एक दिक्कत आती है। एक और चीज़ जो अलग है स्टाइलिंग की अगर मैं बात करूं, तो स्टाइलिंग ये किसी से भी शेयर नहीं करती। टीवीएस के पूरे लाइनअप में कोई भी मोटरसाइकिल आप देखोगे तो उससे शेयर नहीं करती है। हालांकि अगर आप टैंक वैंक देखोगे, थोड़े बहुत कुछ एलिमेंट्स देखोगे, तो आपको लगेगा भैया कुछ कुछ जगहों से स्क्रैम्बलर्स जहाँ जहाँ दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे थोड़ी सी पिक की गई है। जैसे कि ये टैंक स्पेशली आपको मोटो गुज्जी का जो स्क्रैम्बलर आता है उसकी याद दिला सकता है। फिर कुछ कुछ और जो स्क्रैम्बलर्स आती हैं उसकी याद दिला सकता है। तो उस दिशा में ये जा रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर आपकी स्क्रैम्बलर, क्योंकि थोड़ी बहुत स्टाइलिंग जो है वो एकदम मिक्स एंड मैच की गई है। कुछ स्टैंड आउट एलिमेंट करते हैं स्पेशली इस पेंट स्कीम में। मतलब ये ट्रिपल टोन आप इसे बोल सकते हो। ये ग्रे है, फिर ब्लैक है, फिर उसके बाद में आपको गोल्डन USD मिल जाते हैं। सीट का कलर बिल्कुल अलग है, मतलब लेदर एक कलर है, तो ट्रिपल टोन टाइप हो गया। फिर यहाँ पे सिल्वर फिनिश दिया गया है, हालांकि ये प्लास्टिक एलिमेंट है ऑफ कोर्स, बट ओवरऑल एक अच्छा लुक इस पर्टिकुलर पेंट शेड में आ रहा है। एक चीज़ जो इस बार वापस से अलग हुई है और जो कि इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, एंड दैट इज़ द सस्पेंशन सेटअप। यस, शोवा के सस्पेंशन हमने अपाचे RTR 200 में भी देखे हैं 4V में, पर इस बार BP सस्पेंशंस, मतलब शोवा के ही बिग पिस्टन सस्पेंशन उन्होंने यूज़ किए हैं, एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आज हमने ऑलमोस्ट हर तरीके के रोड्स पे चलाया, स्ट्रेट पैचेस, टर्न्स, ये सब सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छे से इसने एब्जॉर्ब किया है ऑलमोस्ट सभी तरीके के रोड्स को, और बहुत ही कंफर्टेबल भी मुझे रखा है। तो वो एक जो चीज़ है वो बहुत ही शानदार मुझे नज़र आई। अभी कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स की अगर आप बात करोगे तो हैंडल बार है वो थोड़ा सा ऊपर उठाया गया है, क्योंकि अपराइट स्टैंड्स आपको देनी पड़ती है अगर आप क्लासिक वाले सेगमेंट में जा रहे हो। बहुत बारिश हो रही है बाय द वे, सुबह से बारिश हो रही है, मैं पूरा गीला हो चुका हूँ अंदर से बाहर तक। बट अगर आप पूरे स्टैंड्स की बात करोगे तो बहुत ही अपराइट स्टैंड्स आ रहा है, क्योंकि मैं एकदम सीधा बैठा हूँ। ये थोड़ा सा उठा हुआ है इसका हैंडल बार, जो कि एक अच्छी चीज़ है, और मेरे पाँव अच्छे से टकिंग यहाँ पर भी हो रहे हैं। फिर सीट हाइट की अगर आप बात करोगे 795 mm की है। दैट मीन्स अगर आपकी हाइट कम भी हुई तो भी आप ज़्यादा कंफर्टेबली इस मोटरसाइकिल को चला पाएंगे, जो कि हमने क्लासिक मोटरसाइकिल्स में ज़्यादा देखा है कि लगभग 790-800 mm के आसपास उनकी सीट हाइट होती है, और शॉर्ट राइडर्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसी फीलिंग आपको यहाँ पे आती है। इनफैक्ट चलाते वक्त भी वो फीलिंग जो है वो बरकरार रहती है। टायर्स की अगर आप बात करोगे, TVS के खुद के टायर्स हैं ऑफकोर्स, 110/70/17 टायर्स हैं। पीछे वाला 130 सेक्शन का टायर है, अगेन 17 इंच ही है टायर, तो वो चीज़ आपको दी गई है। ग्रिप में एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है, अच्छी खासी ग्रिप आपको ये देती है। तो मैं आपको टायर्स के बारे में बता था कि भैया अच्छा ट्रेड पैटर्न है। दैट मीन्स अगर थोड़े ख़राब रास्तों पर लेके चले जाओगे, जैसे कि ये अभी थोड़ा स्लिपरी रास्ता है, हम यहाँ पर लेकर आए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ऐसे वाले रास्तों में, बट यू जस्ट नीड टू बी स्लाइटली कंफर्टेबल। बट ट्रेड पैटर्न जैसे मैंने बोला कि अच्छा है, जिसकी वजह से ग्रिप ओवरऑल, चाहे आप रेगुलर रोड्स पे चला रहे हो, ऐसे वाले रास्तों पे चला रहे हो, तो अच्छी आपको आती है। अब मैं डिस्क ब्रेक्स की बात करता हूँ, ओवरऑल ब्रेकिंग मैकेनिज्म की बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो एक चीज़ है जिसने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। इनफैक्ट अच्छा खासा डिसअपॉइंट किया है। आगे आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। अब डिस्क ब्रेक आपको दे दिए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड है। अगर आप 1,50,000 वाला वेरिएंट भी लेते हो तो उसमें भी स्टैंडर्ड मिलते हैं, बट हालांकि उसके अंदर सिंगल चैनल ABS मिलता है, उसके अंदर डुअल चैनल ABS नहीं मिलता है। डुअल चैनल ABS के लिए आपको टॉप एंड वेरिएंट लेना पड़ेगा। बट अगेन ब्रेकिंग पे जाते हैं तो डिस्क ब्रेक दे दिए गए हैं, आपको ABS दे दिया गया है, जिसमें 2 मोड्स हैं, रेन और आपका अर्बन मोड। बट उसके बाद भी एक तो पहले ब्रेक्स में बाइट जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। मतलब फ्रंट ब्रेक्स भी थोड़े से मतलब मुझे कंफर्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट रियर ब्रेक्स में बाइट तो ना के बराबर है। उसके साथ में जो
दो ABS के मोड्स दिए गए हैं। हमने 110 kmph पर भी ब्रेकिंग करके देखी है। अर्बन मोड हो चाहे रेन मोड हो, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं है, इंट्रूजन ऑलमोस्ट बराबर ही हो रहा है। अब कंपनी का कहना है कि भैया ब्रेक्स जो हैं उनको ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि मोस्टली सिटी में अगर जब लोग गाड़ी चलाएंगे तो शार्प ब्रेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जब आप 110 पे गाड़ी चलाओगे तो आपको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपको सडनली ब्रेक करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे मिस आउट करती हुई नज़र आती है। दूसरी कमी जो मुझे लगी वो ये है कि इंजन जो है, अब ऑफकोर्स बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, हमने राइडिंग गियर्स पहने हुए हैं, उसके बाद भी यहाँ से अच्छी खासी हीट ये प्रोड्यूस करता है। जिस जगह से मैं आता हूँ, जैसे कि राजस्थान से मैं आता हूँ, और वहाँ पे अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे तो वो हीट मैनेजमेंट आपका थोड़ा बेटर होना चाहिए था। जबकि कंपनी का क्लेम है कि इन्होंने जो ऑयल कूलर लगाया गया है दैट इज़ बिगर इन साइज एंड दे हैव ट्वीक्ड इट, बट उसके अलावा अगर आप राइडिंग पोस्चर की, जब मैं बात कर रहा था कि राइडिंग पोस्चर की अगर आप बात करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसमें दो तीन चीज़ें आती हैं कि राइडिंग आपकी कंफर्टेबल कैसे होगी। सबसे पहले आपका जो हैंडल बार है वो थोड़ा उठा हुआ है। दूसरी चीज़, सीट्स जो हैं वो अपने आप में बेहद कंफर्टेबल सीट्स हैं। मतलब मेरे लिए तो बेहद ही कंफर्टेबल थी। मैंने पिलियन को चला के नहीं देखा, बट पिलियन के लिए भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स होनी चाहिए। ग्रैब हैंडल जो है वो एकदम सॉलिड लोहे का मटेरियल लगाया गया है, तो कोई दिक्कत वहाँ नहीं होनी चाहिए। बाकी जो ताम झाम सारी चीज़ें आपको मिलती है, एक पॉड दिया गया है, लेट मी शो यू। इसके अंदर एक डिजिटल आपको पॉड दिया गया है जो कि हम बहुत सारी रेट्रो नियो रेट्रो मोटरसाइकिल्स में देखते हैं कि भैया साइड में लगा दिया जाता है। ये भी आपको थोड़ी थोड़ी मोटो गुज्जी या फिर स्क्रैम्बलर्स बाकी जो हैं उनकी याद दिलाएगा, बट ये फुल डिजिटल रखा गया। अच्छी बात ये है इसके अंदर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, ठीक है। आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी जो किलोमीटर रेंज बची है वो बता देता है, गियर कौन से गियर में आपको वो बता देता है, फिर यहाँ पे एवरेज स्पीड आपने जो मेंटेन की है वो आपको बता देता है, और हर बार जब भी आप गाड़ी बंद करते हो तो एक्चुअली रीसेट हो जाता है एवरेज स्पीड जो है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ये टैकोमीटर जो है वो आपको यहाँ पे आरपीएम रेंज दिखा ही रहा है। रेड लाइन ऑलमोस्ट 10,000 आरपीएम के आसपास होती है। फ्यूल गेज यहाँ पे आपको दिया गया है, फ्यूल दिखा देता है। बाकी इसके अंदर दो आपको ABS मोड्स दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इट, बट देयर इज़ अ बटन कॉल्ड मोड। उससे आप रेन में आ गए, फिर आप वापस से अर्बन में आ गए, तो ये दो ABS के मोड दिए गए हैं। थोड़ी सेंसिटिविटी जो है वो चेंज करता है ABS की। बाकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि क्या क्या है यहाँ पे। ये ओडो की रीडिंग टोटल आपको दिखाने लग गया, ट्रिप A, ट्रिप B, फिर ओडो अगैन। एक्चुअली ज़्यादा डिटेल तो नहीं, बट काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। एक चीज़ आपको बता दूं कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसके अंदर आता है, तो अगर आपने मोबाइल से इससे कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके अंदर आती है, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन की कहाँ पे मुड़ना है तो वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, जो कि हमने इनकी बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में देखा है। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। ऑलराइट, तो अब कुछ मटेरियल क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि कैसा कुछ यूज़ किया गया है, फिट एंड फिनिश लेवल्स कैसे हैं। तो ओवरऑल फिट एंड फिनिश लेवल्स में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आ रही, बट कुछ कुछ जगह पे थोड़े चीप प्लास्टिक्स यूज़ हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट लगता है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा डेलिकेट लगता है। बट उसके अलावा टैंक जो है ये मेटल का आपको दिया गया है, पीछे वाला मड गार्ड जो है ये आपको मेटल का दिया गया है, ग्रैब हैंडल जो है ये मेटल है। साड़ी गार्ड की डिज़ाइन एक्चुअली इन्होंने काफ़ी अच्छी कर दी है, मतलब बहुत बुरी नहीं लग रही है। बहुत सारे मैन्युफैक्चर बहुत बुरी बुरी दे देते हैं। फिर चेन की केसिंग देखोगे, मतलब आप दूर से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भैया ये कहीं बेल्ट ड्रिवन तो नहीं है, बट इट इज़ चेन ड्रिवन ओनली। और ये भी प्लास्टिक दिया गया है, बट दिया गया है जो कि इसे इसके ओवरऑल लुक में मदद कर रहा है फॉर श्योर। तो 160 kg इसका ड्राइव वेट है, जो कि आपको नज़र भी आता है जब आप इस गाड़ी को चलाना लगते हो कि भैया बहुत ज़्यादा ईजी है इसे चलाना। ड्राइव वेट 160 इज़ वेरी वेरी गुड। अब मैंने आई थिंक एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, फ्रंट के सस्पेंशन की तो बात कर ली थी, पर रियर के सस्पेंशन जो है वो मोनोशॉक दिए गए हैं। वो आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अभी ये पूरे कंफर्ट फोकस के हिसाब से हैं, क्योंकि राइडिंग वैसी वाली है, लॉन्ग राइड्स के हिसाब से मोटरसाइकिल ये लोग पिच कर रहे हैं, या शहर में चलाने के हिसाब से, तो उसी हिसाब से रखी गई है। जो आपके फुट पैग्स हैं वो फ्रंट सेट हैं, एक्चुअली लगते भी हैं और बेहद कंफर्टेबल मुझे तो डेफिनेटली लगे, तो कोई दिक्कत मुझे एज सच आई नहीं। ओवरऑल आई थिंक फिट एंड फिनिश लेवल्स कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर कुछ जगहों पे, बट मोटे मोटे तौर पर एज सच मुझे कोई दिक्कत यहाँ पे लग नहीं रही है। सिंगल आपको हॉर्न मिलता है, इट्स नॉट अ डुअल हॉर्न जो कि हम कई क्लासिक मोटरसाइकिल्स में देखते हैं। सिंगल हॉर्न आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो ओवरऑल आई थिंक एक अच्छा प्रयास मैं बोलूँगा इनकी तरफ से, क्योंकि हमने इस तरीके की मोटरसाइकिल TVS की तरफ से नहीं देखी है। पहली बार हमें नज़र आई है इस तरीके बोलूँ तो ओवरऑल एक अच्छा प्रयास मैं TVS की तरफ से बोलूँगा कि इन्होंने किया है। कई जगहों पे कॉस्ट कटिंग मेजर्स भी ज़रूरी होते हैं, बट कई जैसे सस्पेंशन जो है उसमें कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। इंजन एक अच्छा बनाया गया है जो कि काफ़ी ट्रैक्टेबल है। हैंडल कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा सा भारी लगता है, बट वंस यू आर ऑन द मूव
मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा भारी है। हमने बहुत सारी क्लासिक मोटरसाइकिल देखी में बहुत ज़्यादा भारी, तो उनसे तो हल्का है, बट जनरली जब आप चलने लगते हो, जब आप थोड़ा टेढ़ा हो गए तो फिर ईजी लगता है ये। तो ओवरऑल वो भी इन्होंने ठीक चीज़ की है। तो यही मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं। आई थिंक बेहद इंप्रेस किया इस मोटरसाइकिल ने मुझे। आज हमने पूरा दिन रेन में चलाया एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि स्ट्रगल नहीं किया मैंने इसको। अगर बहुत भारी मोटरसाइकिल होती और अगर रेनी सीजन में आप चला रहे हो तो दिक्कतें कई बार हो जाती है। सो दैट हैज़न्ट बीन द केस। सो यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। 1,49,000 रुपये से इसकी प्राइस शुरू होती है बेस वेरिएंट की, जिसमें डुअल डिस्क आपको मिलते हैं ऑफकोर्स, और यूएसडी उसमें भी मिलते हैं, बट आई थिंक शोआ उसमें नहीं मिलता है आपको। जो रेगुलर यूएसडीज़ हैं वो आपको मिलते हैं। बाकी टॉप वेरिएंट लोगे तो उसमें शोआ यूएसडीज़ आपको मिल जाएंगे, प्लस हर एक चीज़ जो आपको चाहिए वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। कलर स्कीम ट्रिपल टोन आपको मिल जाएगी। तो 1,49,000 से लेकर 1,70,000 के बीच में इन्होंने मेरे हिसाब से अच्छी प्राइस की है, कंसिडरिंग दैट इट राइड्स रियली रियली वेल। बाकी आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा मैं, आपको कैसे लगी प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।